Hello everyone, I am Sumit Chaurasia, Associate Professor, SIRTS Pharmacy, the SAGE Group. Today I am discuss about the topic filtration. So before starting the lecture, I would like to share about what is filtration and how filtration is work for pharmaceutical preparation and what's the importance of filtration in manufacturing of the pharmaceutical substance. So what is filtration? Understanding of the basic terms, how filtration is done, type of filtration, rate of filtration, filter media and filter rate I discuss for this session. So filtration is a process for separation of solid from liquid by use of filter media. जनरली किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को बनाने के पहले हम उसके अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो रॉ मटेरियल और जो भी हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हमने मिक्स किया है उसमें से अगर हमें सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को सेपरेट करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस यूज की जाती है जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में जनरली हम सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करवाते हैं बाय यूज ऑफ फिल्टर मीडिया। जनरली जो सॉल्यूट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कितने परसेंट तक डिसॉल्व है, फ्रीली सॉल्युबल है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है। पार्टिकल का साइज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिल्ट्रेशन के केस में हम डिसाइड करते हैं एज पर पार्टिकल साइज के हिसाब से कि हमें माइक्रो फिल्ट्रेशन में जाना है, नैनो फिल्ट्रेशन में जाना है या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है। जनरली फ्लो पे भी डिपेंड करता है। जो फिल्ट्रेशन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है फ्लो के ऊपर कि हमारा जो फ्लो है मटेरियल का वो टर्बुलेंट फ्लो है या फिर लेमिनार फ्लो है। यहाँ पर फिल्टर मीडिया जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिल्ट्रेशन के केस में, क्योंकि फिल्टर मीडिया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्लरी और फिल्ट्रेट के बीच में। अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन के केस में जनरली हम कुछ पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। स्लरी क्या होती है, फिल्टर मीडिया क्या होता है, फिल्टर केक क्या होते हैं, फिल्ट्रेट क्या होता है और फिल्टर एड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लरी की। स्लरी का मतलब होता है कि जो भी सॉल्यूट या सॉलिड मटेरियल हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, जब हम उसको मिक्स करवाते हैं तो जो एक मिसिबल मटेरियल या जो एक हमारे पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिश्रण हमें मिलता है दैट्स कॉल्ड स्लरी, जिसे हम फिल्टर मीडिया की हेल्प से पास थ्रू करवाते हैं। फिल्टर मीडिया में हम अगर बात करें तो लेबोरेटरी में हम फिल्टर पेपर भी यूज़ करवाते हैं और कुछ फिल्टर मीडिया जो होते हैं वो बोवाइन मटेरियल के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, क्लॉथ के बने होते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि स्टे करके रखता है सॉलिड पार्टिकल को और जो क्लियर लिक्विड मटेरियल होता है उसको ट्रांसफर करवा देता है नीचे की साइड पे। फिल्टर रेट जो होते हैं वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, फिल्टर रेट कहलाते हैं। और जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारा एकदम क्लियर लिक्विड सॉल्यूशन होता है, दैट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, हमने एक फनल लिया, फनल में हमने फिल्टर पेपर को प्रेस लगाया। फिल्टर पेपर को लगाने के बाद में जिस मटेरियल को हमें फिल्टर करना है हम उसको ट्रांसफर करवाएंगे फनल और फिल्टर पेपर की हेल्प से, और जो क्लियर एक लिक्विड हमें फाइंड आउट करना है हम उसको सेपरेट कर लेंगे और उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूज करवा लेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ फिल्ट्रेशन इज डन। फिल्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन डिपेंड करता है प्रेशर और फ्लूइड के फ्लो के ऊपर। हमारे फ्लूइड का नेचर कैसा है, वो टर्बुलेंट नेचर का है या लेमिनार
फ्लो नेचर का है, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द केस ऑफ फिल्ट्रेशन। मटेरियल जितना ज़्यादा विस्कस होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतनी ही ज़्यादा कम होगी, और हमारा मटेरियल जितना कम विस्कस होगा, हमारी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो जो हमारे जो फ्लूइड का फ्लो है वो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पे को शो करता है। यहाँ पर जनरली दो बेसिक टाइप के फिल्ट्रेशन हम यूज करवाते हैं, जिसमें एक केक फिल्ट्रेशन होता है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल जो है लेयर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको हम फिल्टर केक बोलते हैं। और एक डेप्थ फिल्ट्रेशन होता है जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें कि टाइम ज़्यादा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं केक फिल्ट्रेशन। केक फिल्ट्रेशन जनरली सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, जो रिटेन हो जाते हैं फिल्टर मीडिया के ऊपर, उसको फिल्टर केक बोलते हैं। और जो डीप फिल्ट्रेशन होता है उसको हम क्लेरिफिकेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म्स जो है वो यूज किया जाता है, क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लेरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन? एक्चुअल फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस फॉर सेपरेशन सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। जहां पर सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। और यहाँ पर सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होता है, अप्रॉक्स 0.5 से ज्यादा या कम भी हो सकता है, उस प्रोसेस को हम क्लेरिफिकेशन कहते हैं। दैट्स मीन्स जहां सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होगा, उस प्रोसेस को क्लेरिफिकेशन बोलेंगे, और जहां सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। क्लेरिफिकेशन में जनरली जो मटेरियल होता है वो सेप्टम में और फिल्टर मीडिया में ट्रैप्ड हो जाता है, जिसके कारण हमारा सॉलिड अलग सेपरेट हो जाता है और लिक्विड अलग सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर जो दूसरी प्रोसेस हम यूज करवाते हैं, क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन। जनरली क्रॉस फ्लो फिल्ट्रेशन में हम जो हमारा मटेरियल होता है वो उसकी वेलोसिटी हाई होती है, और वो जो है लो शेयरिंग इफेक्ट के साथ मेम्ब्रेन में प्लग्ड हो जाता है पोर्स साइज के साथ, और हमारा जो मटेरियल होता है वो फिल्टर होना चालू हो जाता है। जैसा कि डायग्राम में हमें दिख रहा है, मैकेनिज्म ऑफ फिल्ट्रेशन में सबसे ऊपर है केक फिल्ट्रेशन, जिसमें ऊपर केक डिपोजिशन है, और हमारा जो स्लरी है वो स्लोली पास थ्रू हो रही है। जनरली केक फिल्ट्रेशन हम प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस के लिए यूज करवाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोसेस है। दूसरा है क्लेरिफाइंग फिल्ट्रेशन, जिसमें कि हमारा सॉलिड का कंसंट्रेशन कम होने के कारण हम इस प्रोसेस को यूज करवाते हैं। और तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ड्रॉप इन प्रेशर फ्रॉम द फीड। कितना प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया। एक्चुअल फिल्टर मीडिया मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो स्लरी होती है उसको पास थ्रू करवाने में हेल्प करता है, जिससे कि सॉलिड ऊपर रिटेंड हो जाता है और लिक्विड मटेरियल हमारा नीचे के साइड में ट्रांसफर हो जाता है। सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर मीडिया, द फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। नेचर ऑफ द मटेरियल, हमारा मटेरियल किस नेचर का है, विस्कस है या फिर कम विस्कस है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके की है हमारी मटेरियल में, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, रेसिस्टेंस ऑफ द फिल्टर केक का रेसिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमारी अच्छी होगी, क्योंकि कभी कभी कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड टू सॉलिड हो जाते हैं, और प्रॉब्लम करते हैं फिल्ट्रेशन में। टाइम टाइम के अलावा पार्टिकल्स का साइज, किस पार्टिकल के साइज के मटेरियल को हमने डिसॉल्व किया है,
किस नेचर का है वो, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, टाइम। फिल्टर मीडिया की कुछ कॉमन क्वालिटी होती है जो कि फिल्ट्रेशन में काफी हेल्प करती है। जैसे यहाँ पर कुछ फिल्टर मीडिया के कॉमन नेम हैं। फिल्टर पेपर है, मेम्ब्रेन फिल्टर है, स्क्रीन है और पोर सॉलिड। ये सारे फिल्ट्रेशन को करने में मदद करते हैं। बट फिल्टर मीडिया की कुछ क्वालिटी होती है जो डिपेंड करती है। पहली पहली क्वालिटी है, जो हमारा फिल्टर मीडिया होता है वो फिजियोकेमिकल इनर्ट होना चाहिए। फिजियोकेमिकल इनर्ट का मतलब होता है कि वो हमारी स्लरी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिल्टर मीडिया अगर हमारी स्लरी के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिस्टर्ब होगी? या तो हमारी स्लरी का कलर चेंज होगा, या जो फिल्टर मीडिया हम यूज कर रहे हैं वो हमारी स्लरी में डिजोल्व हो सकता है, या वो हमारे जो हम जो भी फ्लूइड्स यूज कर रहे हैं या स्लरी यूज कर रहे हैं वो उसके पीएच को चेंज कर सकता है। तो फिल्टर मीडिया फिजियोकेमिकल इनर्ट होना चाहिए, स्लरी में के साथ डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको पास थ्रो करवा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी एज इट इज होना चाहिए, डिसॉल्व नहीं होना चाहिए स्लरी के साथ। और फिजियोकेमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक अ कलर, ऑर्डर या फिर उसका अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटी फिल्टर मीडिया की है जो हमें स्पेशली मेंटेन करना चाहिए और चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम। कुछ मटेरियल यूज करते हैं एज अ फिल्टर मीडिया, जैसे वोवन मटेरियल में कॉटन, वूल और सिल्क। ये जनरली हम लोग फिल्टर मीडिया को बनाने के लिए यूज करवाते हैं। जैसे क्लॉथ के भी फिल्टर मीडिया बने होते हैं। कुछ ग्रेनुलर मटेरियल होते हैं जैसे सैंड है, एजेस्टॉस है, फिल कुछ पोर्स पेपर होते हैं जैसे फिल्टर पेपर है। क्लॉथ को जनरली हम यूज करवाते हैं ऐसा फिल्टर मीडिया। और कुछ मेटल भी यूज होती है जो कि परफोरेटेड शीट बनी होती है मेटल्स की। यहाँ पर फिल्टर एड के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्टर एड ऐसा मटेरियल होता है जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। ये इंक्रीज कर देता है पोरोसिटी केक की, जिसके कारण जो हमारी स्लरी होती है वो आसानी से पास थ्रू हो जाती है और हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। फिल्टर एड फिल्टर फिल्ट्रेशन के पहले यूज किया जाता है ताकि जो सॉलिड है वो अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, ताकि कम से कम फिल्टर केक डिपॉजिट हो। क्योंकि जितना ज़्यादा फिल्टर केक डिपॉजिट होगा उतने ज़्यादा हमारा मटेरियल बेस्ट होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिल्टर्स की। तो फिल्टर्स में जनरली क्लासिफाइड किया गया है प्रेशर फिल्टर को। प्रेशर अप्लाइड एट फीड साइड, जिसमें कि प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस वर्कआउट करती है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे। वैक्यूम फिल्टर हम अप्लाइड करवाते हैं वैक्यूम बॉटम साइड से। इसका एग्जांपल है रोटेटरी ड्रम फिल्टर, जिसमें कि हम वैक्यूम अप्लाई करवा के और हम जो है मटेरियल को फिल्टर करवाते हैं। कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के लिए यूज किया जाता है, और जो फ्लूइड्स डिस्चार्ज होता है, सॉलिड केक डिपोजिशन होता है, उसको सेपरेट करवाने के लिए यूज किया जाता है एज अ बैच प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो एक फिल्टर, क्लैरिफाइंग फिल्टर और क्रॉस फ्लो फिल्टर जनरली यूज किया जाता है। ड्राइविंग फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रेशर फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर और सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर यूज किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस फिल्टर और बैच फिल्टर यूज किया जाता है फॉर द फिल्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन है यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए। प्रेशर फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर के
they can pressure filter, filter press cell and leaf. Filter press, plate frame filter press and filter leaf is the best example of pressure filter. और जैसा कि हमने अभी बताया कि रोटेटरी ड्रम ड्रायर जो होता है, रोटेटरी ड्रम फिल्टर जो होता है, वो जनरली वर्कआउट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम। फिल्टर प्रेस की अगर हम बात करें तो फिल्टर प्रेस की जो असेंबली होती है उसमें जनरली उसका नाम है प्लेट फ्रेम एंड फिल्टर प्रेस। प्लेट फ्रेम एंड फिल्टर प्रेस में जो असेंबली होती है उसको अगर हम वीडियो की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाली एक असेंबली है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जनरली इस तरीके की असेंबली यूज की जाती है जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। और यहाँ पर हम प्लेट फ्रेम और फिल्टर प्रेस यूज करवाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहला है प्लेट जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, फ्रेम जिसपे फिल्टर मीडिया हमारा प्लेस होता है और इसको हम प्रेस करवा के स्लरी को सॉलिड से लिक्विड से अलग करवाते हैं। तो यहाँ पर प्लेट है, फ्रेम है और हम इसको पैरेलली अरेंज करवाते हैं। प्लेट को फिल्टर मीडिया को प्लेस करवाते हैं और इसको फिट करवाते हैं। देयर आर द नंबर ऑफ प्लेटेड फिटेड ऑन द प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस असेंबली। ये एक असेंबली है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। यहाँ पर कंट्रोल पैनल होता है और हाइड्रोलिक मोटर लगी होती है जिसका काम प्रेस करने का होता है। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट को अरेंज करवा दिया। अरेंज करवाने के बाद में हम हाइड्रोलिक प्लेट की हेल्प से उसको प्रेस करवाते हैं, जिसके कारण प्रेशर के कारण हमारा जो मटेरियल है उसमें से जो फ्लूइड्स होता है वो सेपरेट ऊपर के साइड से सेपरेट होना चालू हो जाता है और जो सॉलिड होता है वो एक लेयर फॉर्म कर लेता है और डिपॉजिट हो जाता है प्लेट के अंदर, जिसको हम बाद में वॉश करके और उसको सेपरेट आउट करवा देते हैं। जनरली कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, स्टेनलेस स्टील की एक असेंबली होती है, पूरी होल लंबी असेंबली होती है जिसमें कि नंबर ऑफ प्लेट को हम उसमें फिट करवाते हैं असेंबली के अंदर। एक प्लेट होती है, दूसरा फ्रेम होता है और तीसरा फिल्टर प्रेस होता है, जिसमें कि हम हाइड्रोलिक मोटर की हेल्प से उसको प्रेस करवाते हैं और प्रेस करवाने के बाद में सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट आउट करवाते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो ऑपरेशन होता है और दूसरा होता है हमारा वॉशिंग। वॉशिंग जो जिसकी हेल्प से हम इसको वापस से इसको वॉश करवा सकते हैं। प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस जो होती है जनरली फिल्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है, जो कि एक बैच प्रोसेस होती है और इस तरीके से हम फिल्टर केक को सेपरेट करवा लेते हैं। और जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हम वाटर की हेल्प से इसको वॉशिंग करते हैं। सारी प्लेट्स को हम वॉश करवा सकते हैं और वॉश करवाने के बाद में आप देख सकते हैं कि हम इसको वापस से रीयूज के लिए रेडी कर सकते हैं। प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस जो है वो एक बैच प्रोसेस होती है जिसमें कि हम बल्क में मटेरियल को फिल्टर करवा सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ प्लेट फिट होती है जिसमें कि हम बल्क में बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में मटेरियल को फिल्टर करा सकते हैं। एडवांटेज होता है प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस का, ये हैंडलिंग करने में आसान होती है। स्टेरिलाइज मटेरियल को हम इसमें फिल्टर करा सकते हैं क्योंकि एज अ फिल्टर मीडिया इसमें हम एस्बेस्टॉस का यूज कर सकते हैं एज अ फिल्टर मीडिया। और जो स्टेरिलाइज मटेरियल है हम इसको आसानी से फिल्टर करवा सकते हैं प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस में। ये बल्क प्रोसेस
बैच प्रोसेस है जिसमें कि बल्क फॉर्मुलेशन कराया जा सकता है, आसानी से इसको हैंडलिंग किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस कॉस्टली है, ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक कंजप्शन ज़्यादा होता है और ये स्पेस ज़्यादा लेती है। इसका प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस का यूज हम सॉलिड से लिक्विड को सेपरेट करवाने के लिए कर सकते हैं और बल्क फॉर्मुलेशन के लिए। ये है प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली असेंबली है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर हम बात करें, दूसरा है हमारे पास में रोटेटरी ड्रम ड्रायर फिल्ट्रेशन। जो रोटेटरी ड्रम फिल्ट्रेशन होता है वो जनरली उसकी असेंबली जो है इस तरीके से बनी हुई होती है। एक ड्रम होता है, बड़ा सा ड्रम होता है जिसको हम जो स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और स्टेनलेस स्टील का बना होता है जिसमें कि अंदर के साइड में फिल्टर मीडिया लगा होता है। जो फिल्टर मीडिया होता है अंदर के साइड में लगा होता है, और ये एक बड़ा लार्ज ड्रम होता है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, जो एक रोटर मोटर की हेल्प से अपनी एक फिक्स स्पीड से रोटेट आउट करता है। और जो स्लरी होती है जिससे जिसे हमें फिल्टर करना होता है, उसको हम एज अ बॉटम में प्लेस कर देते हैं और ड्रम को उसमें डिप कर देते हैं। प्लेट ड्रम फिल्टर जो है वो वर्कआउट करता है, वो स्लरी को सक करवाता है, एज अ वैक्यूम यूज करवाते हैं हम स्लरी को प्लेस करवाने के लिए फिल्टर मीडिया में। फिल्टर मीडिया जो है वो जनरली क्लॉथ का बना होता है और मेटल का बना हुआ होता है। जो ड्रम फिल्टर होता है वो डिप होता है स्लरी में, एक फिक्स स्पीड से रोटेट करता है। फिक्स स्पीड से रोटेट करने के कारण जो स्लरी होती है वो उसको अपने साथ कैरी करके लेके जाती है, फिल्टर मीडिया से वो पास थ्रू होती है, और हमारा जो लिक्विड है वो अलग सेपरेट हो जाता है और जो सॉलिड है वो अलग सेपरेट हो जाता है। तो ड्रम फिल्ट्रेशन भी एक बैच प्रोसेस होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करने के साथ साथ ये भी एक बैच प्रोसेस होती है जिसमें कि हम कंटिन्यूअसली ऑपरेशन करा सकते हैं। वैक्यूम फिल्टर कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है और ये 0.1 से 2 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करती है। इसमें जो रोटेटरी ड्रम होता है वो फिटेड होता है 4 जोन में। एक होता है फिल्टर जोन, दूसरा होता है वॉशिंग जोन, तीसरा होता है केक रिमूवल जोन, और चौथा होता है डेड जोन। जनरली जब स्लरी को हम पिकअप करके फिल्टर मीडिया तक लेके जाते हैं तो फिल्टर मीडिया उसको अपने साथ कैरी करके लेके जाती है, जो कि फिल्ट्रेशन जोन में जाकर के आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद में फिर हम जो सॉलिड हमारे पास में अलग और लिक्विड अलग सेपरेट हुआ है हम उसको वॉशिंग जोन में ले जाके दोनों को अलग अलग सेपरेट करवा लेते हैं। फिर जो केक रिमूवल जोन होता है वहाँ पर हम हॉट एयर को अप्लाई करवाते हैं ड्रम में, और एक जो डॉक्टर नाइफ लगा होता है, स्क्रैपर बोलते हैं जिसको, वो जो ड्रम फिल्ट्रेशन होता है उसके सरफेस से बिल्कुल एकदम सटा हुआ होता है, जो कि जो सॉलिड मटेरियल है उसको स्क्रैपर की हेल्प से हम हटा देते हैं। तो ड्रम फिल्ट्रेशन भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाली एक बहुत ही इकोनॉमिक, कन्वीनियंट और इजी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम बल्क में फिल्ट्रेशन करा सकते हैं मटेरियल का। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ड्रम फिल्ट्रेशन का एडवांटेज है लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मिल जाती है। मटेरियल को आसानी से फिल्टर किया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। लेबर कॉस्ट कम होती है क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, रोटर मोटर की हेल्प से रोटेट करती है। और
ऐसा बैच प्रोसेस होती है। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसका जो आरपीएम है वो 0.1 से 2 आरपीएम की स्पीड से रोटेट करता है, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट क्वालिटी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमें फाइंड आउट होती है। स्किल्ड पर्सन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें मॉनिटरिंग करने में आसानी होती है। तो ये है रोटेटरी ड्रम फिल्ट्रेशन। यहाँ पर कुछ और भी असेंबली है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए यूज की जाती है, जैसे सस्पेंडेड पैच सेंट्रीफ्यूग है, जिसमें कि हम ऑपरेशन करवाते हैं बैच मोड पे। परफोरेटेड बास्केट लगा हुआ होता है उसमें, जो कि 752 1200 mm डायामीटर होता है जिसका, और 18 to 13 इंच की उसकी गहराई होती है। बास्केट रोटेट करता है 750 टू 1200 आरपीएम की स्पीड से। और जो हमारा फीड होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेपरेट होना चालू हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी लिक्विड पे या स्लरी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, तो जो सॉलिड होता है वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो ऊपर के साइड अलग सेपरेट हो जाता है, जिससे कि हम लिक्विड को अलग और सॉलिड को अलग सेपरेट करा सकते हैं। ये एक डायग्राम है सेंट्रीफ्यूग फिल्ट्रेशन का, जिसकी हेल्प से हम आसानी से मटेरियल को सेपरेट करा सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है सेपरेशन की। तो आज हमने समझा फिल्ट्रेशन में यूज होने वाली असेंबली, जिसमें हमने आज पढ़ा प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस एंड ड्रम फिल्टर, सेंट्रीफ्यूग फिल्टर। प्लेट फ्रेम फिल्टर प्रेस में जनरली हम प्रेशर अप्लाई करवा के प्रेस करके स्लरी से सॉलिड को और लिक्विड को अलग सेपरेट आउट करवा रहे हैं। ड्रम फिल्टर में एज अ रोटेटरी ड्रम को यूज करवा के उसके अंदर हमने फिल्टर मीडिया लगा के सक्शन पंप की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट करा के और मटेरियल को सेपरेट करवाया। सेंट्रीफ्यूग फिल्ट्रेशन में हमने जनरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के जो सॉलिड पार्टिकल है उनको सेडिमेंट करवा के बास्केट मेथड से उसको सेपरेट करवाया। तो ये ओवरऑल सारी चीजें जो है फिल्ट्रेशन के लिए है, और फिल्ट्रेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जिसकी हेल्प से हम मटेरियल को सेपरेट करा सकते हैं, क्लेरिफाई करा सकते हैं, प्यूरिफाई करा सकते हैं, और मटेरियल की स्टेबिलिटी और हमारे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को और एफिकेसी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये था फिल्ट्रेशन, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू सो मच।